देखिए, जहां तक मेरा संबंध इस क्षेत्र से है, इसमें तो कहने की कोई बात नहीं, ये तो हमारा घर है। घर में कोई काम आप करते हो तो उसका एहसान नहीं होता, वो तो जिम्मेवारी होती है। और कुल मिला के बात यह है कि जो जितना काम, विशेषकर पानी के विषय में जो काम होगा, वो ये बात आप ये मत समझना कि ये अचानक में आया, एमएलए बन गया और काम हो गया। मैंने नौकरी छोड़ने से पहले कम से कम 2 साल बड़ी बारीकी से इन बातों को देखता रहा, क्योंकि जब मैं आता था तो ये सारी मुरारीपुर वाली जमीन, ये यहाँ की सारी सर्दियों में सफेद पड़ी रहा करती। और मेरा तो यहाँ बचपन से आना जाना है, हमारे आप सभी को पता है, यहाँ मुरारीपुर में हमारी भी जमीन है, तो बचपन से आते थे। जब मुझे ये बात बार बार चुभ रही थी कि ये इसका समाधान हो सकता था, मेरी समझ में आ गया समाधान इसका है, लेकिन कर नहीं रहे। तो आखिर मैंने जब ये देखा कि मेरी पारिवारिक जिम्मेवारियां सारी पूरी हैं, बच्चों ने सारों ने काम संभाल लिया है, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे अब नौकरी छोड़ के इस काम की तरफ आ जाना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों के सामने एक बात आज बताना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा मन में मेरे नौकरी छोड़ने की क्यों आई। एक बार ऐसा हुआ नौकरी छोड़ने से कुछ समय पहले ही कि फरीदाबाद में ही मैं भी और हमारे 2 बच्चे भी वहीं पोस्टेड थे। यशपाल भी वहीं था, समय भी वहीं थी, मैं भी वहीं। जब जिला स्तर की मीटिंग्स होती थी तो हम तीनों एक मीटिंग में इकट्ठे होते थे, तो मुझे लगता था कि यार दूसरी पीढ़ी के साथ मीटिंग में बैठ के अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मैंने कहा इन बच्चों के लिए रास्ता खाली कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और दिल में ये भाव था कि इस इलाके के लिए कुछ करेंगे, तो फिर मैंने अंततः नोटिस दे दिया नौकरी छोड़ने का। और आप लोग इस बात को देखो कि मैंने एक तरह से अंधे कुएं में छलांग लगाई थी, क्योंकि ना तो ये गारंटी थी कि कोई पार्टी मेरे को टिकट दे देगी, और ना ये गारंटी थी कि टिकट मिलने के बाद में मैं एमएलए बन जाऊंगा, और फिर ये भी गारंटी नहीं थी कि एमएलए में बन गया तो काम करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से घटनाओं में एक दूसरे के बाद में घटनाएं घटी, तो मेरे मन में एक दृढ़ विश्वास हो गया था कि कुदरत मदद कर रही है। परमात्मा से मैंने एक ही निवेदन किया था कि अगर मेरे से कुछ करवाना है तो मुझे इधर आगे बढ़ाना, नहीं तो मेरे को रोक देना था, ठीक समझो। और परमात्मा ने मुझे विपरीत हालातों में टिकट दिलवाई, विपरीत हालातों में एमएलए बनाया। और सच्चाई यह है कि विपरीत हालातों में काम किया, क्योंकि मेरे रास्ते में रोड़े अटकाने हैं। 10 साल में बहुत रोड़े अटके मेरे काम में, तो विपरीत हालातों में काम किया, लेकिन उस ईश्वर की कृपा थी कि जो मन में सोचा वही हो गया। ऐसा मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं, और विशेषकर नांगल चौधरी हल्के की जनता को मैं हमेशा मन ही मन धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे को 2 बार मौका दिया। 10 साल मुझे काम करने का मौका मुझे दिया, और 10 साल में फिर मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का मैं हमेशा ऋणी हूं कि मैं जो आइडिया लेके गया, जो विचार लेके गया, जो योजना लेके गई, उन्होंने कभी मेरे को ना नहीं कहा कि नहीं इसमें नहीं हो सकता। और ये पानी वाला विषय ऐसा था कि अगर ये 5-7 साल और नहीं काम इस पे होता तो आप कल्पना कर सकते हो इस इलाके का क्या हाल होता। पीने का पानी भी मुहैया नहीं होता अगर ये पानी वाला इतना बड़ा काम नहीं होता। तो मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं
कि मेरे हाथ से इतने बड़ा पुण्य का काम हुआ। और आज जो पानी की स्थिति है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिश्तेदारियां में होंगी आपकी, जितना काम नांगल चौधरी में हुआ है उससे ज्यादा महेंद्र नालके में हुआ है, उतना ही अटेली में हुआ है और उतना ही नादौर में हुआ है। आज कृष्णावती और दोहन नदी जहां हरियाणा में प्रवेश करती है और जहां महेंद्र जिले से निकलती है, वहां तक दोनों नदियों में एक भी जगह ऐसी नहीं है जिसको नहर से ना जोड़ रखा हो। हर जगह हर 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर के ऊपर। आप अपने पड़ोस में देख लो, दोस्तों के पास जुड़ी हुई है, जानमा की ढाणी के पास जुड़ी हुई है, फिर नीचे आके नौलाजा के पास जुड़ी हुई है, फिर नांगल चौधरी गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे से जुड़ी हुई है, फिर इस तरह लूजोता की तरफ से नांगल चौधरी पुल के पास जुड़ी हुई है, फिर उसके बाद में नांगल कालियान में के इधर भी जुड़ी हुई है, उधर भी जुड़ी हुई है, फिर अकबरपुर स्कूल के पास है, फिर उसके स्कूल के बाद में तोटाहाड़ी में, बोजास में, हर 2-4 किलोमीटर में नदी जुड़ी हुई है। और इसका परिणाम आया, और भाई पहली जो पानी नहीं तो जब तो हमारे यहाँ के लोग राजस्थान में रिश्तेदारों के यहाँ तूड़ी और गेहूं की बुकिंग करवाते थे एडवांस में। अब सारे अपने घर का गेहूं खाते हैं, भैंसे और पशु घर का तूड़ा खाते हैं। और धरती जो है, कुदरत कभी ये नहीं देखती कि ये राजस्थान ये हरियाणा है। बॉर्डर के पास जहां भी पानी डाला, वहां अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, बॉर्डर के पास जहां भी पानी डाला है, बॉर्डर के आसपास के राजस्थान के कई गांवों को, कई दर्जन गांवों को फायदा हुआ है। बदौपुर के पास नदी को खोद के डाला, महाराज जी के आश्रम तक फायदा हुआ है उसको। डोसी, ठाठवाड़ी, मुकुंदपुरा, दलोता, ये सारे गांव, डोसी में तो 100 फीट के लगभग वाटर टेबल आ गया। दूधवाने में हुआ है, गोरीर में हुआ है। दूसरे, जब आप काम नियत से करते हो तो आपको कुदरत बहुत मदद करती है। ये लॉजिस्टिक हब का काम बसीतपुर में मंजूर हुआ। एक बार एक भारत सरकार की संस्था है NICDC, उसके MD थे, एक IAS अफसर थे, अलवर के रहने वाले थे, तमिलनाडु काडर के थे। वो देखने के लिए यहाँ आ गए और DC के यहाँ नारनूल, मेरे को DC ने फोन किया कि भाई आपको बुलाया, ये आ रहा है, याद कर रहा है आपको। मैं गया तो लॉजिस्टिक हब की साइड दिखाई, वो मेरे को कहने लगे कि इसको कनेक्ट रोड से कहां कनेक्ट करवाओगे। मैंने मांदी के पास जो स्कूल है वहां ला के उनको दिखाया कि जी यहाँ इसको जोड़ रहे हैं। फिर मेरे को कहे बहुत अच्छा, इसमें आपको कोई कमी तो नजर नहीं आती है? मगर एक कमी नजर आती है। बोला क्या? मैंने जी ये चालू हो जाएगा तो आज की तारीख में सारे के सारा ट्रैफिक जो है वो नारनौल शहर के बीच से निकालना पड़ेगा, और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब ये हब पूरी क्षमता से चलेगा तो लंबी लंबी गाड़ियां आएंगी, बहुत मल्टी एक्सल जो व्हीकल्स है, तो मेरे ख्याल शहर के सारा का सारा जाम हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगी व्यवस्था। मेरे को कहने लगा इसका उपाय क्या है? तो हम मांदी की स्कूल के पास खड़े थे। मैंने कहा स्कूल से इधर सीधा नीरपुर के पास एक लिंक मिलवा दो, बार बार बाईपास हो जाएगा। वो कहने लगे DC को कहा भाई आप चिट्ठी लिखो नेशनल अथॉरिटी को, क्योंकि नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो चुका था। मैंने DC ने चिट्ठी लिख दी, मेरे को कापी भिजवा दी। तो मेरे को अनुभव था कि चिट्ठियों से कभी रोड नहीं बढ़ते। और किस्मत देखिए कुदरत कितनी मदद करती है कि हमारे हरियाणा के ही एक IAS अफसर नेशनल हाईवे अथॉरिटी में जो भूतल परिवहन मंत्रालय है उनके सचिव जो टॉप पोस्ट होती है उस पे उनकी नियुक्ति हो गई। और वो मेरे को बहुत प्यार करते थे। मैं उनके पास गया एक दिन, विश्वास करना कि 1 घंटे की मीटिंग में अपने स्टाफ को उन्होंने कह दिया था कि यार अभय सिंह का ये बाईपास करवा दो। और 10वें दिन एक एजेंसी, सर्वे एजेंसी थी,
वो सर्वे एजेंसी की टीम 10वें दिन मेरे घर आ गई थी, बोला जी उन्होंने भेजा, क्या करवाना बताओ। तो जब आपकी नीयत ठीक होती है तो कहीं से न कहीं से सपोर्ट मिल जाती है। डोसी का रोपवे बनाना था, पहले ऊपर रोड बनाने का प्रस्ताव हुआ। मेरे को किसी साथी ने, आप जैसे शुभचिंतक ने मेरे को सलाह दी कि रोड मत बना देना, नहीं तो रोड बनाओगे तो पहाड़ को बेच के खा जाएंगे, तोड़ के आते पहाड़ को, और तू बदनाम हो जाएगा कि इसको पहाड़ को बेच दिया सारा, तोड़वा के सारे पहाड़ को घूमते जाएंगे, बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ देंगे। तो रोपवे की बात हुई। मैं एक सरकारी टूर गया था, टूरिज्म का, कंवरपाल जी टूरिज्म मिनिस्टर थे, उनके साथ मैं इंग्लैंड गया हुआ था। सुबह सैर करके आ रहे थे, एक ऑफिसर थे हमारे साथ, मैं उनकी जिक्र किया, मैंने कहा यार ये रोपवे बनवाना था, कैसे क्या तरीका हो सकता है। उसने मेरे को बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाने लगी, एक कोई कारपोरेशन बनाई है, वो बनाती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। मैं होटल पहुंचते ही, और अपने यहाँ के एक सीनियर अफसर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी में, अटेली के, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे आपके यहाँ से बनाते हैं रोपवे। वो मेरे को फोन पे कहता है जी मैं ही हूँ चेयरमैन उस संस्था का, तो रोड बनाती है उस ऑर्गेनाइजेशन। और बातों बातों में रोपवे मंजूर हो गया, बनने लग रहा था। इसी तरह मेडिकल कॉलेज कोरियास गांव ने 80 एकड़ जमीन ऑफर की, और आपके सामने की तरह बड़ा मेडिकल कॉलेज बनके तैयार। तो मेरा कहने का मतलब है कि नीयत आपकी ठीक होती है तो कुदरत आपकी बहुत मदद करती है। लेकिन भाई इन सब बातों के बीच में एक कमी रहेगी मेरे अंदर। एक तो ये रह गई कि मुझे काम का भूत सवार हो गया, और काम इतने हो गए कि महेंद्र जिले में नहीं, पूरे हरियाणा में और आसपास के राजस्थान में चर्चे होने लगे काम के। और मुझे बाद में समझ में आई कि भाई इतने चर्चे बढ़िया नहीं हुआ करते हैं, और इतने दुश्मन बन गए कि जहां से आप कल्पना भी नहीं करते थे वहां से खिलाफत होने लगी। और दूसरी कमी यह थी कि राजनीति दिल से नहीं होती, जो बड़ी राजनीति करते हैं वो दिमाग से करते हैं, और मैंने अपना सारा दिल ही राजनीति में लगा रहा, क्या मैंने दिमाग से काम नहीं लिया, मैं तो ये कर लो और ये कर लो और ये कर लो उसमें लगा रहा। चलो जो हुआ हुआ वो तो कोई बात नहीं है। मेरे को तो जहां जाता हूं आप लोगों का प्यार मिलता है, तो मैं तो इस काम से प्रसन्न हूं कि परमात्मा ने मुझे 10 साल बहुत अच्छा मौका दिया। आगे फिर लोग मौका देंगे तो काम कर लेंगे, नहीं तो जितना कर दिया उसी को याद कर करके राजी हो लेंगे। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि मेरी ये हार सिर्फ चुनाव की हार तक रह जाती तो मुझे तकलीफ नहीं होती। अहिरवाल की राजनीति में और विशेषकर महेंद्र जिले की राजनीति में एक नकारात्मकता का कब्जा हो गया। जो प्रोजेक्ट मैंने बड़े पसीने से, बड़ी मेहनत से घूम घूम के लोगों के पास प्रोजेक्ट मैंने बढ़वाए थे, तैयार किए थे, एक एक प्रोजेक्ट को बर्बाद, जानबूझ के बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। आपके सामने मेडिकल कॉलेज है, 750 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज में लगे हैं, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपको असलियत का जब पता लगेगा, आप एक दिन कभी फुर्सत में टाइम निकाल कर उस मेडिकल कॉलेज में अंदर हॉस्पिटल में एक चक्कर लगा के देख आओ कि कितना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। 850 बेड का हॉस्पिटल है, 100 से ज्यादा बेड की इमरजेंसी है, सारी सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं, और सीढ़ियों की जगह जो हवाई अड्डों में लगी रहती है ना एक्सीलेटर, वो बिजली की सीढ़ी है, उस पर खड़े हो जाओ और अपने आप ऊपर ले जाएगी, आपको सीढ़ी पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। एक लैब से दूसरी लैब पे सैंपल भेजने की जरूरत नहीं, सैंपल वहां रखो, एक मशीन लगी हुई है, उसका जो लैब है उसका नंबर डायल करो, सैंपल अपने आप उठेगा और जाके उस लैब में अपने आप टिक जाएगा। इसी तरह रिपोर्ट वो डालेंगे और अपने आप आ जाएगी रिपोर्ट।
बहुत मन से हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन खाली खड़खड़ा रहा है सब कुछ, ना स्टाफ है, ना मरीज है, ना सुविधाएं हैं। और हमने इलाके को वायदा किया था कि जयपुर जाने से पीछा छूट जाएगा, पूरा महेंद्र जिला, आसपास के जिले और पूरे राजस्थान के आसपास के जिले सबको सुविधाएं होती। लेकिन तकलीफ है कि उसको जानबूझकर पीछे धकेला जा रहा है। इसी तरह लॉजिस्टिक हब हर स्टेज पे उस पर टांगे अड़ाई गई हैं, और जब सारे फेल हो गए, अब उस पर गति से काम चल रहा है, तो एक नया फार्मूला ले आए और बड़े जिम्मेदार व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दी मीडिया के सामने कि इसकी जमीन फरोख्त में भ्रष्टाचार हुआ है। किसान के सरकार के खाते से चेक इशू हुआ है, किसान के खाते में चेक गया सीधा। और मैंने कहा अगले दिन प्रेस में स्टेटमेंट दिया कि भाई जिस एजेंसी से जो ये महाशय चाहते हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है, जिस एजेंसी से ये चाहे उसे जांच करवा लें या अपने आरोप को वापस ले, माफी मांगे। लेकिन आरोप लगा के और बैठ गए। हम कहते हैं आगे आओ, आरोप बता रहे थे, आपने कहा था कि भाई ये मेरे पास प्रमाण है। अरे श्रीमान जी, प्रमाण लेके आगे आओ ना, जनता को पता लगे। सिर्फ दरअसल ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि उन्होंने ये सोचा था कि इसको चुनाव हरा दिया जैसे तैसे करके अभी अपने घर बैठ जाएगा। लेकिन भाई मैंने 10 साल काम किया, मेरा नाम लोगों के दिल में लिखा हुआ है। उनके कहने से, ये झूठे प्रपंच रचने से, षड्यंत्र करने से मेरा प्यार जो है, मेरे लोगों का मेरे दिल में मेरे प्रति प्यार है, वो प्यार कम नहीं हो सकता। और मैं कोई राजनीति में किसी का मुकाबला करने के लिए नहीं आया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मेरा किसी से मुकाबला है। मेरा तो ध्येय था कि ये क्षेत्र, ये इलाका, ये उजड़ रहा है, इसको उजड़ने से बचाना था। और भगवान की दया से वो काफी हद तक हो गया। बिजली का काम पूरा हो गया, पानी का हो गया, सड़कों का हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, सारे काम हो गए। हम तो कहते हैं कि राजनीति में बड़ी लाइन खींचने की बात करते हैं। भाई हमने मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा बढ़ा दिया, इसको चला दो ना, आपकी लाइन अपने आप ही बड़ी हो जाएगी, किसी को छोटा करने की जरूरत है नहीं। पर दिक्कत यह है कि हम लोगों में हमारी जागरूकता कम हो गई। हम पहले असली नकली की पहचान कर लिया करते। मुझे एक बात याद आ गई, आजकल के मौसम में जब ज्वार बोने का टाइम आता था ना, चारे के लिए, पशुओं के लिए ज्वार बोते थे, तो बीज तलाश करते थे वे अल्लाह ज्वार को बीज फेंकने से। और अल्लाह न्यू बोया करता है कि उसमें रस ज्यादा होता था और दौड़ में वो खाली रहा करती। और इतना रस होता था ज्वार में, जब वो शानी काटा करता तो उसमें गंडासे पे जो 2 आदमी, क्यों तो दोनों भाई साथ लग के काटा करते, तो जो आदमी ऐसे चलाता है उसकी तरफ नहीं, जो उधर उल्टा खींचता अपनी तरफ गंडासे को, उसके ऊपर सारी शानी आके गिरा करती। और वो रस कुर्ता पे इतना लग जाया करता, कुर्ता में नीचा से पकड़ के खड़े कर ले तो खड़े हो जाया करता। तो मेरे को 2 कुर्ते याद हैं जो पसीने से खड़े होते थे या रस से। एक तो शानी काटने वाला, और एक हाड़ी का जो सारे दिन हल चलाता था ना गर्मियों में, उसका पीठ पे नमक जैसे फुटाएगा तो पीछा से, और कुर्त को बिल्कुल कट हो जाएगा तो नीचा से पकड़ ले, ऊपर खड़ा हो जाएगा। तो भाई हम अल्लाह बीज ढूंढने की आदत छोड़ दी हमें। हम दौड़ जैसी मिलती है वैसी बो देते हैं। तो भाई दौड़ बोगा तो दौड़ जैसा रिजल्ट आओगे, अल्लाह को तो। आप लोगों का बहुत बहुत मेहरबानी, आप लोगों ने इतनी संख्या में आए और मेरा मान सम्मान किया। मैं आपसे एक वायदा करके जा रहा हूं कि जब तक मेरा सामर्थ्य है, जब तक मेरा स्वास्थ्य काम कर रहा है, इस इलाके के लिए जो मिलेगा वो लेके आऊंगा।
जहां से भी मिलेगा लेके आऊंगा। दिल्ली के चुनाव में 1 महीने दिल्ली रहने का मौका मिला, 3-4 चीजें लेके आया था उस 1 महीने में। एक गहली और दताल का अंडरपास नहीं था, उसे 1 महीने में मंजूर करवा के लाया। बनने लग रहा है, कभी जाओ तो देख लेना दोनों। एक ये 2-3 अंडरपास में पानी भरता था, बहुत बड़ा बूढ़वाल, नांगल ढूंढिया वगैरह, इनकी सारों की इंप्रूवमेंट मंजूर करवा लिया। एक एक करके काम शुरू हो रहा है। और भाई नारनौल का बाईपास 3 तरफ हो गया था, 4थी तरफ बच गया था। सिंघाड़ा रोड से और ये लॉजिस्टिक हब तक नहीं बना था, 12 किलोमीटर का हिस्सा था। तो वो उसी टाइम वो मंजूर करवा के लाया, उसकी पहली नोटिफिकेशन हो गई है। और भगवान ने चाहा तो अगले 4 साल में वो पक्का बन के तैयार हो जाएगा। नारनौल का पूरा गोला बन जाएगा। कोई रास्तों भी भूल जाए तो बाईपास पे चढ़ लियो, आप दोबारा अपने आप पहुंचा देगा, सारा रास्ता उसी कनेक्ट कर जाएगा। तो आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। और मेरे लायक जब भी जैसा हो, सबके लिए मैं हाजिर हूं। धन्यवाद। जय हिंद।